हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज की इस क्लास में हम लोग चालू करने जा रहे हैं क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर जिसका नाम है वाटर रिसोर्सेज। और बच्चों, ये जो चैप्टर है डील करता है डेफिनेटली पानी के साथ। और पानी एक इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, यानी कि इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट संसाधन है कि हमें उसकी वैल्यू समझ में नहीं आती है। आप खुद बताइए, खाने के बिना तो ना एक टाइम तक इंसान भी रह ले, बट पानी के बिना आप नहीं रह सकते हैं। जल इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए। बट एक आपने वो भी बात सुनी होगी कि वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक। वही बात है, पानी इतना ज़्यादा है लेकिन फिर भी पीने के लिए नहीं है, यूज़ के लिए नहीं है। तो फिर हो क्या रहा है पानी के साथ ऐसा? तो बेसिकली बच्चों, पानी जो कि एक रिसोर्स है, उस पर जो प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम की बात हम लोग इस चैप्टर पे करने वाले हैं। बेसिकली हम ये देखेंगे कि पानी कितना ज़्यादा मौजूद है और इतना ज़्यादा होने के बावजूद भी उसकी स्कैसिटी यानी कि उसकी कमी हम लोगों को फेस करनी पड़ती है। अब अगर एक इतने इंपॉर्टेंट रिसोर्स की कमी हो रही है तो डेफिनेटली वी नीड टू डू समथिंग अबाउट इट और उसे कंजर्व करने की ज़रूरत है। तो कंजर्व करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हम लोग अपना सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले चलते हैं और इसके इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? अभी तो कुछ नहीं बोला जा रहा, बोला जाएगा। तो देखिए, 3/4 of the earth's surface is covered with water, but only a small proportion of it accounts for fresh water that can be put to use. Water is a renewable resource. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 3/4 जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारा अर्थ है, वो पानी से ही घिरा है। लेकिन 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 उसका एक छोटा सा अमाउंट, उसका एक छोटा सा प्रोपोर्शन फ्रेश वाटर है जो कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सारा पानी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसका एक बहुत छोटा प्रोपोर्शन है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यार ओशन वाटर हम यूज़ नहीं कर सकते, वो बहुत सलाइन होता है, ग्लेशियर्स में भी टैप्ड है हमारा वाटर, तो ये सारा पानी हम यूज़ नहीं कर सकते। जो यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ अ वेरी स्मॉल अमाउंट। सो वाटर इज ऑल्सो अ रेन्यूएबल रिसोर्स। उसी के साथ साथ पानी एक रेन्यूएबल रिसोर्स भी है। आप सभी ने वाटर साइकिल यानी कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बचपन से ही पढ़ी है। आप सभी को पता है सरफेस वाटर है, इवेपोरेट होके जाता है आसमान में, कंडेंसेशन होता है, फिर प्रेसिपिटेशन बन के बह जाता है और इसी तरीके से पानी रेन्यू होता रहता है। तो अब आप ये सोचोगे कि मैम ठीक है, पानी चलो फ्रेश वाटर कम है भी, बट फिर भी वो रेन्यू तो हो रहा है, फिर से आ रहा है ना, ऐसा खत्म तो नहीं हो रहा, नॉन रिन्यूएबल तो नहीं है। तो फिर दिक्कत क्या है? यहाँ पे पानी की कमी है तो भी दिक्कत क्या है, फिर से रेन्यू हो जाएगा, है ना। बट दिक्कत है, देखो दिक्कत क्या है। यहाँ पर हम देखते हैं, हाउ इज इट दैट कंट्रीज रीजन्स अराउंड द ग्लोब सफर फ्रॉम वाटर स्कैसिटी। ऐसा क्यों है फिर कि जब पानी रेन्यू हो पा रहा है तो फिर व्हाई इज इट कि जो कंट्रीज हैं, अलग अलग देश हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं पूरी दुनिया भर में, वो पानी की कमी से जूझ रहे हैं। Why are they facing water scarcity? So that is what we'll be talking about in this chapter. Along with that, why is it predicted that by 2025 nearly 2 billion people will live in absolute water scarcity? 2025 तक ऐसी जो है प्रिडिक्शन करी जा रही है कि 2 बिलियन लोग जो हैं एब्सोल्यूट वाटर स्कैसिटी में रहेंगे। तो इतनी ज़्यादा स्कैसिटी आ क्यों रही है? ऑब्वियसली हमें ह्यूमन बींग्स ने कुछ करतूतें करी होंगी जिसकी वजह से हमें ये सब झेलना पड़ रहा है, राइट। अब बच्चों ठीक है, ये बात भी हो गई। अब ज़रा यहाँ पर ना हम लोग समझेंगे कि वाटर स्कैसिटी किस किस रीज़न की वजह से है ना। तो सबसे पहले तो समझेंगे कि कुछ जगहें ही ऐसी हैं यार जहाँ पे पानी की कमी होती है, प्लस कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहां अबंडेंट वाटर मौजूद है लेकिन फिर भी पानी की कमी है। वो क्यों है? ये सारे क्वेश्चंस का आंसर ना आपको अगली वीडियो में मिलेगा, बट फिलहाल के लिए हम वो सारी की सारी थीम्स को एक बारी देख लेते हैं जो कि हमको इस चैप्टर में कवर करनी है। लेट अस लुक एट इट। ओके, ऑलराइट, ठीक है। तो ये सारी की सारी थीम्स, ये सारे के सारे टॉपिक्स हम लोगों को इस चैप्टर में कवर करने हैं। लेट अस लुक एट इट। सबसे पहले हम अपनी अगली जो सेशन होगा, अगली जो क्लास होगी, उसमें पढ़ेंगे वाटर स्कैसिटी, द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। दोनों चीजों को कवर करेंगे कि पानी की कमी क्यों है, उसके पीछे रीजंस देखेंगे और फिर समझेंगे कि जरूरत क्यों है पानी को कंजर्व करने की, उसको मैनेज करने की। जब इस चीज को समझ लेंगे फिर हम चैप्टर के दूसरे पहलू पर आगे बढ़ेंगे, विच इज मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। यानी कि बच्चों, हम लोगों ने पानी को कंजर्व करने के लिए एक चीज करी थी, वो था डैम्स को बनाया था हमने। उन्हीं डैम्स को मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बोला जाता है क्योंकि वो वेरियस पर्पसेस के लिए बनाए गए थे और पानी को कंजर्व करने के लिए बनाए गए थे। तो उन डैम्स को बनाने से एडवांटेज क्या हुई, डिसएडवांटेज क्या हुई, वो सारी चीजें हम देखेंगे। उसके बाद हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स इन एंशिएंट इंडिया।
तो एंशिएंट इंडिया के टाइम से ही हम पानी को कंजर्व करने के लिए कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बिल्ड करते थे उसकी बात करेंगे। साथ ही में नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात करेंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करेंगे, एक और तरीका पानी को कंजर्व करने का। एंड लास्टली हम लोग बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कहाँ पर प्रैक्टिस करा जाता है, कैसे ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम चलता है, वो सारी की सारी कहानी देखने वाले हैं। तो ये कुछ थीम्स हैं, ये कुछ टॉपिक्स है इस चैप्टर की। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है और एक ऐसी चीज से रिलेटेड है तो जो शायद अभी आप लोगों के पास भी होगी, पानी, है ना। तो मैं भी अपना पानी पीती हूँ, आप भी अपना पानी पीजिए। और पानी पीना तो है, लेकिन उसी के साथ साथ हमें भी ये ख्याल रखना है कि हम अपने पानी को, यानी कि अपने वाटर रिसोर्स को ढंग से कंजर्व कर रहे हैं, ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको ज़ाया नहीं कर रहे हैं। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।